this is Girish Sharma, and you're watching me on Cine Blues. हाय फोक्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी सैटरडे। आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनको हम लास्ट वीक अनुराग कश्यप के फिल्म निसांची में देखा। इन्होंने अंबिका प्रसाद का किरदार निभाया है। एंड जो किरदार उन्होंने निभाया है बहुत ही दिलचस्प, क्या बताऊं मैं, बहुत ही अच्छा है। एंड मैं तब से बहुत उत्सुक था गिरीश जी से बात करने के लिए। वेलकम टू आवर शो गिरीश जी। Thank you so much. Thank you so much. I just want to correct. I played young Ambika Prasad. हाँ, तो Ambika वही Prasad is being played by legendary नहीं ना। Kumud Mishra. हाँ, द यंगर वर्जन ऑफ अंबिका प्रसाद। मैं आपको वही मतलब वही कहने जा रहा था जी, तो जी। तो गिरीश जी, आपका किरदार जो है बहुत ही बढ़िया है। मतलब इट इज सच ए मूविंग एंड मतलब मैंने अपने रिव्यूज में भी लिखा है कि इट्स सच ए यू ब्रिंग ए वेरी लेचरस क्वालिटी टू योर कैरेक्टर एंड ए क्वाइट मेनस जो है वो भी रहता है इस किरदार में। लेकिन जो ब्रीफ आपको पहले मिला था ये किरदार के बारे में, राइट, अंबिका प्रसाद, बिकॉज दिस कैरेक्टर दो ही इज द एंटेगोनिस्ट, इट इज प्लेड बाय टू पर्सन्स। एक तो कुमुद मिश्रा जी हैं जिनको मूवी में पहले दिखाया जाता है, राइट, देन इट मूव्स ऑन टू ए फ्लैशबैक काइंड ऑफ नैरेटिव जहां पे आप इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ये जब आपको ब्रीफ मिला था, किस तरह का ब्रीफ दिया गया था? या अनुराग जी ने आपको शायद दिया होगा ये ब्रीफ, राइट? तो जो आपने बोला बस वही था. मतलब आप अगर मैं आपको पूछूं कि जो कुमुद जी ने जो पार्ट्स उनके थे वो ऑलरेडी शूट हो चुके थे, आपने उनको देखा, फिर यू अप्रोच द यंगर वर्जन, ऐसा कुछ था? कुछ नहीं. मुझे तो यहाँ तक भी नहीं पता था कि फिल्म में और कौन कौन पात्र हैं. मुझे बस इतना पता था कि अच्छा। आई एम प्लेइंग द यंगर वर्जन ऑफ कुमुद सर. दैट्स इट. हाँ। एंड बस सेट पे जाते थे, सीन्स मिलते थे, स्क्रिप्ट भी नाम की स्क्रिप्ट होती थी. एंड आई एम जी। ग्लैड. मैंने सुना बहुत था ये कि अनुराग सर के सेट पे ऐसा होता है. बट इस बार एक्सपीरियंस किया. एंड इट्स लाइक आई वुड से कि हर एक्टर को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. जी। इट्स ए डिलाइट टू वर्क विद देम. एंड बस एक मोटा मोटा यही एक इसके बारे में मेरे को बताया गया था कि ये एक वेरी ही इज अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन. ये खुद कभी नहीं करेगा कुछ, हाँ, और ये लोगों अंबिका से प्रसाद, करता है. राइट। अंबिका, हाँ। जो अंबिका जो है वो लोगों से काम करवाता है. ही गेट्स इनटू देयर हेड और हाँ, उनका ऐसा खास बन जाएगा. और जैसे आपने फिल्म में भी देखा है कि राइट। अपना काम निकलवाने के लिए वो किस हद तक किसी को भी कैसे भी पैंतरा बना के काम करता है. बिल्कुल। तो मतलब आप ये समझ लीजिए वो अपनी जिंदगी में लिटरली चेस खेलता रहता है. वो एक बाजी चल रहा होता है, उसको पता जी। है आगे भी दो बाजियां कैसे चल रही हैं, अपने मोहरे कैसे बनाने हैं उसको. राइट। राइट। एट द सेम टाइम मतलब जैसा आपने देखा हो कि मेरा जो मंजरी के साथ जो सीन है, वो वाला सीन जो सबसे ज्यादा लाफ्टर इंड्यूस करता है, या जिस दूसरा पानी वाला फेंका सीन था. जहां वो फेंकती हैं, वो वाला? हाँ, आप जी। वो सीन अगर देखेंगे तो ये फट्टू भी है, ये डायरेक्ट हाथ भी नहीं डालता. और मनी मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं इसकी. जी, एग्जैक्टली। सो द ब्यूटी ऑफ निशांची लाइज इन इट्स वंडरफुल कैरेक्टराइजेशन। सारे कैरेक्टर्स इतने Correct, correct. कॉम्प्लेक्स हैं, इतने ब्यूटीफुली लेयर्ड हैं। सो दैट इज व्हाट द फिल्म स्कोर्स। सीरियसली लाइक मुझे पर्टिकुलरली एक वो सीन बहुत पसंद है ऐश्वर्या ठाकरे का, जिसमें व्हेन अंबिका टेल्स बबलू कि मेरे को वो लड़की की लाश चाहिए, वो कहता है ये तो नहीं हो सकता. तो देन ही सेज कि अगर किसी और ने कर दिया तो तुम, मैं अगर नहीं करूंगा तो देंगे। मेरे को मार दोगे. ही सेड यस. यस, मार वहां दूंगा। पर ही इज बीइंग लॉयल टू हिज चाचा ऑल्सो, जिसने इसको पूरी देखभाल करी है. ही इज हाँ। नॉट गोइंग ओवर द टॉप ऑल्सो. देयर आर हम्म। टीयर्स इन हिज आईज ऑल्सो. और हम्म। गुस्सा ऑल्सो. इतने सारे इमोशंस एक साथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं. मतलब वो बहुत ही बढ़िया सीन किया है. ऐसे तो बेहतरीन बहुत सारे सीन्स हैं, लेकिन वो उस वाला एक जगह सीन. उस जगह पे वो ऐश्वर्य जो है, जो मतलब बबलू, वो बबलू. बबलू वो बोलते हैं एक जगह पे, मुझे याद है कि आपको चॉइस करना है। हम आपके यहाँ कौन भी ब्लॉकबस्टर था, मुगले आजम भी ब्लॉकबस्टर था, चॉइस क्या है आपको बोलना है। मतलब इतने कमाल के डायलॉग्स। कि अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो उसकी मार मार के ऐसे उनका लथूड़ा बना देंगे, रेल बना देंगे कि आने वाली 7 जन्मों तक वो रेलवे स्टेशन पे रह के खड़ा होकर उसका भूत झंडियां दिखाएगा. ये डायलॉग बहुत ही कमाल के हैं। सर गिरीश जी, मुझे बहुत ये
बताइए, क्या ये डायलॉग्स अनुराग जी ने खुद लिखा है? मतलब आई थिंक देयर आर टीम ऑफ राइटर्स आल्सो, राइट? मतलब वंडरफुल डायलॉग्स। मतलब कुछ तो अनुराग सर के भी हैं, कुछ लाइक एक्टर्स की भी ऑन द स्पॉट एक इम्प्रोवाइजेशंस निकलती हैं। राइट। बाकी हाँ, तो मोटा मोटा ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बस इतना ही पता है फिल्म के बारे में कि मेरा इतने दिन का ये काम था, हाँ, सेट पे जाता था, अनुराग सर ब्रीफ देते थे, हम सीन करते थे, बस, सही है। और कुछ नहीं। और जो स्क्रिप्ट भी मिलती थी वो भी बस एक ऊपर ऊपर ब्लूप्रिंट होता था। अच्छा। जो जो हम टेक करते थे वो एक अलग ही ऑर्गेनिकली जो इंस्टिंक्ट पे चीजें निकलती थी वो होती थी। वाओ, फैंटास्टिक। गिरीश जी, ये बताइए, आपको हम मैं मतलब इस साल वी फर्स्ट सॉ यू इन हंट, जहाँ पे आपने राधा विनोद राजू का किरदार निभाया था। इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन निशांची। मतलब आई कुड नॉट मैप इट कि आप, हाँ रे, ये तो गिरीश जी हैं, इनको हमने हंट में देखा था। नो, वो बिल्कुल याद नहीं आया। इनफैक्ट इट वाज सो डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज यू इन निशांची। आप बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। एंड दिस टाइम यू आर स्पोर्टिंग ए मुस्टैच फॉर अंबिका प्रसाद। द ओल्डर वर्जन जो कुमुद जी, उनके पास मुस्टैच नहीं है। मतलब वो वही दिखाया ना कि मतलब क्या ही रहती होगी बंदे की एक उस जमाने में एक रेट्रो विंटेज एरा में उसका पोजीशन क्या रहता। तो मुझे हाँ। बस इतना बताया गया था कि अ, कुमुद जी, जो अंबिका प्रसाद इस वक्त अपने प्रेजेंट जो अपनी एक पावर पर बैठे हुए हैं, हम्म। तो उन्होंने क्या क्या तिगड़म बिड़ाए हैं कि वो वहां पर पहुंचे हैं। पहुंचे। राइट। राइट। तो आई थिंक हेंस द ग्राफ इज कि वो अब जब जहां पे है ही इज मोर काम कंपोज्ड, कि हम्म। ही इज देयर, अब उनको वो सब करने की जरूरत नहीं है। जी। Whereas when that means I am doing all that तिगड़म, कभी उसके पास जाना, उसके पास जाना, पीछे खड़े होकर उसको वो पोक करना, all that thing। या आपका जो किरदार मेन है, यू हैव ग्रूम्ड बबलू, एक्चुअली देखा जाए तो। जो बबलू छोटा है, उसको तो आपने ही ग्रूम किया, आपका किरदार ने ग्रूम किया है। अच्छा गिरीश जी, ये बताइए, क्या हम आपको पार्ट 2 में देखने को पाएंगे? मतलब द यंगर वर्जन अगेन। इट इज सच ए डिलीशियस I, परफॉर्मेंस। I really, I saw the film for the first time on the screening। अच्छा, आपको, अच्छा, ओके। ओके। नहीं, इसका पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है, तो दो। Maybe even I'm also waiting for it। हाँ। Yeah। हाँ। See, तो जैसा आपने बोला कि आप उस किरदार में एकदम अलग लग रहे हैं, इसमें अलग लग रहे हैं। हाँ। आई थिंक खूबसूरती कला की यही है ना, राइट, कि एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, क्योंकि यस। आप किसी शख्स की जिंदगी जी रहे हैं, जी। तो अगर मेरे को किसी और की जिंदगी जीनी है तो उसमें गिरीश शर्मा दिख गया तो फिर वो दैट्स नॉट दैट्स नॉट जॉब व्हाट डन। द जॉब ऑफ द आर्टिस्ट इज। या या एंड अगर आप मेरे को ये कह रहे हैं कि आप मुझे पहचान में नहीं आए, तो थैंक यू सो मच, यू जस्ट मेड माय डे। नहीं, बिल्कुल नहीं पहचान पाया। एज इन आई वाज शॉक्ड कि द पर्सन हु प्लेड डीआईजी इन हंट इज द सेम पर्सन एज अंबिका। डिड यू सी पाताल लोक सीजन 2? हाँ, उसमें भी आप थे। उसमें भी बिल्कुल अलग थे। तो राइट। वही है ना, एक एक तो कॉस्ट्यूम एक ऐसी चीज होती है, द मोमेंट यू गेट इनटू दैट, राइट। आदि तो आत्मा वही बदल देता है। अच्छा। अच्छा। फिर मतलब मेरे साथ ये काम करता है। ओके। बाकी जब आप सेट पे जाते हो, आपकी सराउंडिंग्स, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, समथिंग इन्फ्यूजेस इन यू। हम्म। जब राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर पाताल लोक सीजन 2, सो हम्म। व्हेन आई सैट ऑन दैट चेयर कि हाँ भाई ये मेरा गल्ला है, मैं रोज यहीं बैठता हूँ, हम्म। एंड so that visiting card that I'm giving to जयदीप सर, हाँ। कि साਡਾ तो छोटा जा फ्रूट का कम है, तो वो विजिटिंग कार्ड आर्ट ने वहां रखा हुआ था। राइट। इट वॉज देयर इन द एक्ट फॉर मी, और सामने उन्होंने माता रानी की फोटो टांगी हुई थी। अच्छा। Yeah। ओके। तो हाँ। इट जस्ट हैपेंड कि आई सीन पीपल किस तरीके से अपना विजिटिंग कार्ड ऐसे माथे से लगा के देते हैं दोनों हाथ से। राइट, सो इट वाज ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन। मतलब जस्ट कुछ क्लिक It करना है। it happens. Yeah, It- and moreover, I would say, I would give the credit to my co-actor also कि वो ऐसा सीन इन्फ्यूज कर देते हैं हमारे अंदर कि हम वहीं के रह जाते हैं, वी स्टार्ट ब्रीदिंग देयर। राइट। राइट।
अच्छा। और वही खूब, और हमको याद भी नहीं रहता हमने क्या किया। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि आपने परसों किसी अपने दोस्त से बात करी है हाँ। और आपने उसको कोई एक बात बोली होगी, आपको याद भी नहीं होगी इस वक्त फोन पे आपने क्या बोला होगा उसको, ओके। बिकॉज यू वर लिविंग दैट मोमेंट, यू वर ब्रीदिंग देयर जस्ट। राइट, राइट। इट इज नॉट तो, थॉट ऑफ, मतलब वो तो, स्पॉन्टेनियसली बात होती है। तो राइट। हम भी जो अभी बात कर रहे हैं, एक तरीके से आप समझ लो ये एक सीन चल रहा है। और एग्जैक्टली। हमने, हमारी जब से बात शुरू हुई है हमें नहीं याद हमने क्या क्या बोला है। एग्जैक्टली। राइट, राइट। तो बस तो वैसा होता जब जब टेक होता है तो यही करना है सर बस। है। मुद्दा क्या है बातचीत का, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप बहुत मेरी ही बात को उतने अच्छे से सुन रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, बस राइट, यही एक है। बहुत ही रोमांचक प्रोसेस है ये। एंड सर मुझे एक चीज बताएं, ये जो एक पर्टिकुलर सीन है निशांची में, जो विनीत जी भी हैं और मोनिका भी हैं, आप पूछते हैं भाभी जी या मंजू कौन भाभी से, प्रतियोगिता में? कौन से प्रति। तो वो क्या, वो आपको बताया गया था ऐसा ऐसा करना है, लाइक। नहीं नहीं, वो कुछ कुछ चीजें थी, मतलब कुछ कुछ चीजें एक 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 स्ट्रक्चर तो बनाएंगे ना सीन का। जी वो जी। स्ट्रक्चर था, अब उसके अंदर जैसे जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि जब वो पानी फेंकने वाले सीन में जब पहले मेरे को बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी तो बहुत बड़ी परीक्षा है, कैसे पहचानती हैं कौन डब्लू है कौन बबलू है। तो ये जो लाइन है आपकी तो कौन बहुत बड़ी परीक्षा है, ये एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको कैरेक्टर ही गाइड करने लग जाता है। राइट, राइट। हाँ। तो ये कुछ कुछ डायलॉग्स अपने आप आ जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि वो बोल, जब वो पहलवान को हरा देता है और मैं उसको पहले दिन जाके मिलता हूँ और मैं कहता हूँ यार, अब वो जो भोला पहलवान का साला है, अब तुम उसको सबके सामने उठा के पटकोगे कैप्टन तो को, तो वो गुस्सा तो हो तुम्हें गया। हाँ। तो ये अपने आप आ जाते हैं कुछ कुछ चीजें, लाइक हमें हमें भी नहीं पता। अब जैसे वही वाली बात है, आप एक पेंटर से नहीं पूछ सकते ना कि आपने ये स्ट्रोक क्यों लगाया। अच्छा। राइट। तो वो कुछ कर रहा है और वो हो गया इंस्टिंक्ट हो पे, गया। वो चल रहा है। और फिर अब वो डायरेक्टर को भी पसंद आया, तो दैट मीन्स हम सब एक वेवलेंथ पर हैं। हम्म। हम्म। एक सही सुर जब लगता है तो फिर सब सही चलता है। कभी आपने ऐसा सोचा गिरीश जी कि ये किरदार जो है पॉजिटिव है, जैसे आपने इससे पहले शायद हाउस ऑफ लाइज में थोड़ा सा ग्रे शेड वाला किरदार निभाया था, तो उस तरह का आपका विवाद करते हैं आप, पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, ग्रे शेड्स, इस तरह का कुछ अलग ढांचे में आते हैं आप, या यू आर सो मच इन द प्रोसेस। हम एक कलाकार तो ब्लैंक कैनवस है सर। अच्छा। एंड आई एम हैप्पी कि मुझे इतने अलग अलग किरदार करने को मिल रहे हैं, बिकॉज एक बिल्कुल। पीरियड ऐसा आ गया था कि बस न्यूज एंकर्स ही चल रहे थे। कैम तेलगी, ओके, तेलगी, तेलगी स्कैम में आपने न्यूज एंकर बने थे, राइट? नहीं नहीं, उसमें तेलगी में मैं पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर का भी एक जॉब चला था मेरा। राइट, राइट, ओके। हाँ। जैसे असुर, असुर, एन एक्शन हीरो, सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2 सीजन 3, हाँ। बुक सीजन, हाँ। अराउंड द कॉर्नर, राम सेतु, एंड जनहित में जारी, ये सब न्यूज एंकर्स था मैं। एक पर पॉइंट पे आपको बस न्यूज एंकर के रोल ऑफर हो रहे थे। ऑफर हो रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज माय ड्यूटी आल्सो टू इन्फ्यूज समथिंग डिफरेंट इन दैट, बिकॉज राइट। अगर अमरीश पुरी साहब अगर ये कह देते कि यार मेरे को तो विलेन ही मिल रहे हैं, हाँ। और कितने अलग अलग विलेन कितने उन्होंने अलग किए। लोग, उनके उनके ऊपर तो क्विज बनाया जाता है, इनके इतने इतने लुक्स हैं, इतने यार, किरदार तो अभी हैं। अभी आई वाज गणपति के टाइम पे आई वाज समवेयर एट माय फ्रेंड्स प्लेस, तो somebody was telling me कि गिरीश यू शुड मेक अ टाइमलाइन ऑफ ऑल योर न्यूज एंकर्स, तूने सारे डिफरेंट डिफरेंट करे हैं, राइट। है ना। तो एक एक्टर की ड्यूटी है, वो पूछना पड़ेगा ना कि इस न्यूज एंकर का जोन क्या है, क्योंकि आजकल देयर आर वेरी शेड्स ऑफ न्यूज एंकर्स, वी कैन सी राइट। दैट। यस। या मतलब मैं कुछ ऐसे गलत नहीं है, हर रिस्पेक्टिव टू एवरीवन हु हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ रीडिंग न्यूज लाइक यस। दैट, क्योंकि मैं 8 साल न्यूज चैनल में काम किया मैंने तो खुद, अच्छा, आप एक्चुअली आपने काम किए थे? पर आई वाज नॉट अ न्यूज एंकर। ओके, बट यू वर्कड इन I न्यूज चैनल। worked in, I worked in NDTV for 8 years. ओह। There used to be this show called Gustaki Maaf, The Great Indian Tamasha. हाँ हाँ हाँ, ग्रेट इंडियन तमाशा याद है मुझे, राइट। It was a political satire show with यस। puppets. यस। So it was a multitasking job.
ओके। Primarily, I was a puppeteer there. We used to manipulate those puppets. I used to voice for many puppets. I'm अच्छा। a voice artist as well and a singer-songwriter as well. मैंने कुछ फिल्म्स में गाने लिखे हैं, गाए हैं, कंपोज किए हैं. हाउस वाह। ऑफ लाइज जिस आप हाउस जिक्र ऑफ। कर रहे थे, यस। उसका जो थीम सॉन्ग है रिटन कंपोज्ड एंड sung by me. फैंटास्टिक। और आप गिटार भी बहुत अच्छे बजाते हैं, मतलब ये पुराना शौक है अभी अभी आया है, मतलब इतना बढ़िया गिटार नहीं, बजाते हैं आप। I've been playing guitar since 2005. ओह, 20 साल हो गए, वाह। Guitar तब से, and I learned tabla for 3 years. फैंटास्टिक सर। हम्म। Yeah. And tabla is something that I've learned, but guitar, when it comes to guitar, it's a self-taught instrument. यस यस, राइट। और हमने ये भी देखा कि सर आप थिएटर में काफी इन्वॉल्व हैं, काफी पैशनेट अबाउट थिएटर। सो ये पहले से था या मतलब यू स्टार्टेड डूइंग थिएटर ऑफ लेट? I started my journey with theater. यू स्टार्टेड ऑफ विद थिएटर, अच्छा, ओके। Yes. So I got introduced to theater in 2005 during my college days. जी जी एंड सो यहाँ पर मैं अपने सिस्टर को बोलूंगा, बहुत बड़ा हाथ है उनका. जी सो जी। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू थिएटर. शी सेड कि यू शुड जॉइन थिएटर. इट्स नॉट हम्म। जस्ट फॉर द एक्टिंग सेक, इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी एज वेल. ऑफ कोर्स। So she saw a workshop, she introduced me there, हम्म। and वहां से फिर मैंने 6 months थिएटर वर्कशॉप किया. जी जी एंड फिर कॉलेज के इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स चलते थे, कहीं पे परफॉर्म कर रहा था, वहां पर जो जज थी वो जी एक थिएटर पर्सनैलिटी थी. जी। तो मैंने उनको बताया कि अभी भी मेरी वर्कशॉप खत्म हुई है, आई वुड लव टू असिस्ट यू. वहां से फिर एक जर्नी शुरू हुई, उनके प्लेस मिले, उनको असिस्ट किया. फिर राइट इन 2008 आई जॉइंड श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स. राइट। हाँ, उसके बाद फिर एनडीटीवी में मेरे जो कुलीग थे वो श्रीराम सेंटर से पास आउट थे. उनका थिएटर ग्रुप था विद रंजीत कपूर साहब. तो ओ। उनके साथ प्लेस किए. फिर फाइनली आफ्टर 8 years रिजर्व लग चुका था. एंड एंड आई वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू से ऑन माय डेथ बेड की ट्राई भी नहीं किया. सो देन राइट। आई रिजाइन एंड मूव टू मुंबई. तो हाँ, मुझे एक प्ले मिला था जिसका नाम है पिया बहरूपिया, ये वैसे। directed by Atul Kumar. It's an adaptation of Shakespeare's Twelfth Night. ओके ओके। तो वो मुझे नाटक मिला, तमाशा देखी, रिजाइन किया, मूव टू तमाशा मुंबई. मूवी 2015 वाला? Yeah, I saw Tamasha and that kicked me a lot. सर सीरियसली दैट मूवी इज ओजी, That, मतलब आई थिंक या। that has changed, काफी लोगों की जिंदगी. लेकिन मेरे लिए थिएटर रियाज है. अगर थिएटर है तो सारी चीजें मुकम्मल होती हैं. बिल्कुल। बिकॉज मतलब मैं अभी भी मैं बताना चाहूंगा, मेरे को आई 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 फील दिस वेरी नाइस अलाइनमेंट. मैं जब सारे डॉट्स कनेक्ट करता हूँ, जी। तो बिफोर गोइंग टू द शूट ऑफ निशांची आई वाज वर्किंग ऑन अ प्ले विद रजत कपूर सर. हाँ हाँ। इट्स कॉल्ड विनय करम विनय जय पाठक भगत. भी, विनय पाठक भी है वहाँ। Correct. It's an adaptation of Russian playwright Fyodor Dostoevsky's The Brothers Karamazov. हाँ, राइट। So we devised that play. ओके। We didn't have script of that play. We used to go to the rehearsals every day, used to read one chapter and okay, fine, come on the stage, improvise. एंड वो रशिया में प्लेस्ड है, हमने उसको दिल्ली में अडेप्ट किया. हाँ। एंड अब मतलब अपने हिसाब से डायलॉग्स बनाए, एक सिचुएशंस क्रिएट किए. एंड वो कहानी का सार और क्रक्स निकलना चाहिए. एंड हम्म। उस तरीके से जब बना तो एक महीना ये पूरा का पूरा मेरा एक ये चलता रहा. एंड फिर व्हेन आई वेंट ऑन द सेट तो फिर वो लगा ही नहीं की. एंड एक मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी थी, अनुराग सर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अ वेल रिहर्स्ड एक्टर बहुत बंधा हुआ एक्टर होता है. हाँ हाँ, तो अब कहीं ना कहीं मतलब मेरे को सही भी लगी ये बात, हाँ। क्योंकि उसी खांचे में होते हैं और उसी दुनिया में चलते हैं. लेकिन यहाँ पे इट्स एग्जैक्ट, यहाँ पर ऐसा होता है कि आप आपने बस डाइव मार दिया प्लेन में से ना, कूद के. बिल्कुल। द एंटायर टेरिटरी इज योर, अपना या रास्ता खुद वो ये करना और है। हाँ, और आप आई एम ग्लैड कि मेरे को एक्टर्स भी इतने कमाल के थे बिल्कुल कि गिव एंड टेक इतना खूबसूरत हुआ कि एक सीन बहुत अच्छा बन गया, सब बिल्कुल। कुछ. तो जो वो सीन की गरिमा थी, जो चीज रिक्वायर्ड थी, वो बहुत अच्छे से निकल गया है. वाओ, फैंटास्टिक। बहुत अच्छा सर। ये मूवी देखी, मैं खुद को नहीं पहचान पाया था पहली बार तो.
आपने बोला कि आपने निशाची देखा नहीं है, राइट, अभी तक? नहीं नहीं, मैंने अभी देखा, मैंने अच्छा, प्रीमियर में देखा था टाइम। प्रीमियम में देखा था, ओके ओके। अच्छा, प्रीमियर उसमें में देखा था। मैं आज जा रहा हूँ फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ देखने। ओ, तो जब प्रीमियर हुआ था, इट वाज पूरा निशांची और द व्हाटएवर इज द डन फर्स्ट टिल पार्ट। द फर्स्ट द पार्ट? फर्स्ट। या। ओके ओके ओके। आपने इतने इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, मतलब अनुराग जी हैं, दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू प्रोबब्ली फॉर यू। फिर मैं सॉरी, मैं आपको बीच में काटूंगा। आप कह रहे ड्रीम कम ट्रू, उस पे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आई वॉज क्लीनिंग माई कबर्ड एंड आई टोल्ड इट टू मेनी फ्रेंड्स कि आई वॉज क्लीनिंग माई कबर्ड, आई सॉ वन ऑफ माई वेरी ओल्ड डायरी, आई वॉज फ्लिपिंग द पेजेस। आई आई डोंट इवन रिमेम्बर लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई रोट इन इट आई वांट टू वर्क विद अनुराग कश्यप। अच्छा, फैंटास्टिक। I wrote in it and it happened. इट हैपेंड, इट वाज अ मैनिफेस्टेशन देन। आपने अनुराग जी से काम के साथ काम किया, आपने नागेश जी के साथ काम किया, यू आल्सो वर्क विद हंसल जी। कभी आपने सोचा है कि आपके फेवरेट कौन है इन तीनों और चारों में से, योर फेवरेट डायरेक्टर? सर सभी कमाल है। सभी कमाल है। इवन क्योंकि रजनीकांत, फॉर दैट मैटर, तो यू सभी, बीन वर्किंग विद हिम इन थिएटर। मेरे लिए तो सभी डायरेक्टर्स बहुत कमाल हैं, जो जो एक पहले तो कला और कलाकार की इज्जत करते हैं, जी। सबसे बड़ी बात। और फिर उसके बाद उनको पता है, और एक 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 जो माइंड, एक जो वेवलेंथ जब मैच करती है ना, हम्म उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है उनको क्या चाहिए। हम्म। चीजें अपने आप हो रही होती हैं, एंड इट्स लाइक, जैसे नागेश सर के साथ भी ये है एंड अनुराग सर के साथ भी हुआ था, कि अगर मैं कुछ आइडिया उनके पास लेके जाता हूँ तो वो सब काम रोक के सुनते हैं। हाँ बता क्या है। अच्छा। और अगर फिट नहीं हो रहा होगा तो दे विल ट्राई कि ओके इसको इस तरीके से फिट करते हैं, इसको ऐसे कर ले, ये और अच्छा लगेगा। ओके ओके। तो वो कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी जब मिलती है तो ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्ले होते हैं, सिनर्जी हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। बिल्कुल। तो वो प्रोसेस इतना खूबसूरत बनने लग जाता है ना उस वक्त। जी। और एक कलाकार के लिए या किसी भी इंसान के लिए वो तो सबसे खूबसूरत पल हो जाता है जब उसका पैशन उसका प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए तो। ऑफ और क्या ही कोर्स। चाहिए। और क्या या। चाहिए? द जॉब, लाइक दैट, द वर्क यू लव बिकम्स अ जॉब, सो उसमें दैट लाइफ इज सॉर्टेड। आई एम ऑन स्टेज सिंस चाइल्डहुड, बट प्रोफेशनली आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2014 डूइंग द एड्स व्हेन आई राइट। वाज इन बिफोर लीविंग दिल्ली। हाँ। सो ओके। 2014 से मैंने एड्स करने शुरू किए। एनडीटीवी का ही आई बिकेम एन इन हाउस एक्टर। एक शो NDTV used to produce called Chupa Rustam. अच्छा। So in back in 2002, at that time NDTV was a production house. जैसे ओके। जीना इसी का नाम है, जी मंत्री जी and Chupa Rustam, if I'm not wrong, these are all produced by NDTV. करेक्ट। फिर NDTV ने 2014 में, if I'm not wrong, they opened a channel called NDTV Prime. So after 6 p.m. NDTV Profit becomes NDTV Prime. टाइम, So हाँ। on that channel at 10 p.m. it was comedies slot. So हम्म। on Tuesdays they used to on air they used to air Chupa Rustam. It छुपा was लो। a candid, it was a candid camera series. हाँ। So when it got launched at that time, Gurpal sir used to act in it. राइट राइट, हाँ। So आई they used to रिमेम्बर prank दैट। people on the streets. राइट। And after that, जब चीजें हाथ से बाहर निकल रही होती थी, सर यू आर ऑन कैमरा, हाँ, डोंट वरी वी मुर्गा बनाते हैं। आर जस्ट जोकिंग विद यू। ये तो 2 साल वो किया, अपनी शोरील बनाई। फैंटास्टिक। Yeah. Sir, I think you are doing a film, or it is already done with Mahesh Manjrekar साहब। वो Uh, ना वो हो चुकी है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट्स क्लियरेंस विद आ, ओके, आगे आपको, द ओके, आई एम काउंटिंग निशांची एंड दिस फिल्म आल्सो, बट और कुछ हैं जो आप हमारे लोगों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? आपको हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? चीजें आने हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ 3 अक्टूबर को मेरा नाटक है NCPA में। इट्स यस। कॉल्ड गोल्डन जुबली। हम्म। It's a it's a musical comedy based on a one of the stories by great satirist and humorist Harishankar Parsai. जी। So it's a satirical take on how cliched our retro cinema used to be. So full 70s का जो golden era है, full that bell bottom polka dots era. बेल बॉटम में आपने कहा,
like just a मैंने coincidence. भी काम किया है, yes, yes, yes. Just a coincidence. Yeah. So we'll be singing live on stage, original songs, original music, Hmm. complementing that era. So, Right. and it is our 50th show. Right. सो गोल्डन जुबली की गोल्डन जुबली हो रही है. सो आपने Wow. जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज आए, अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर आए. ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर फॉर And दिस. it's happening in Mumbai only, right? Happening in Mumbai only on 3rd October, Friday, 7 p.m. NCPA Experimental Theatre. Tickets are on Book My Show. हमारे दर्शकों को भी बोल दूं, गिरीश जी बहुत एक्टिव हैं थिएटर में और इनका काम आप जरूर देखिए. प्लीज गो एंड वॉच दिस थिएट्रिकल शो. और आप गिरीश जी को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. इनका हैंडल है बंदा गिरीश, राइट? BANDAA, बंदा गिरीश. गिरीश. गिरीश जी, हमें आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं पर्सनली बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ निशांची पार्ट 2 का. थैंक और यू सो मच. हमारे पूरे टीम से आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स. बहुत अच्छा काम किया आपने एंड आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए. हमें हमारा मनोरंजन Means a करते lot रहिए. for this acknowledgement. Thank you so much. Thank you so एंड much. you have a lovely week ahead. All the best for the play. Thank you so much. Looking forward to seeing you there. Yeah, sure, sure, sir. Sure, sir. Take care. Bye. Thank you.